नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। अपना हिमाचल में तमाम खबरों की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि आपको एक बड़ी जानकारी दे दे। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। चुनाव को लेकर सीएम ने बैठक बुलाई है विधायक दल की। बड़ी जानकारी, मुख्यमंत्री आवास ओक ओवर में ये बैठक चलेगी। बैठक के लिए दोपहर बाद 3 बजे का समय तय किया गया है। बैठक में आगामी चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव में जीत के फॉर्मूले पर भी मंथन होगा। चुनाव में विधायकों की जिम्मेदारी भी तय हो सकती है। बड़ी जानकारी, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। 4 लोकसभा सीटों पर आखिरी चरण में चुनाव है और इसी चुनाव को लेकर इस बैठक में मंथन किया जाएगा। 6 विधानसभा पर उपचुनाव भी है, तो इन सभी को लेकर इस बैठक में चर्चा और मंथन का दौर देखा जाएगा हिमाचल में। तो वहीं बता दें कि हिमाचल में 4 लोकसभा सीटों पर आखिरी चरण में चुनाव, प्रदेश में 6 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होने हैं। इन सबको लेकर मुख्यमंत्री ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। बैठक में विधायकों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक बुलाई गई है। चुनाव को लेकर सीएम ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री आवास ओक ओवर में यह अहम बैठक होगी। बैठक के लिए दोपहर बाद 3 बजे का वो समय तय किया गया है, जिसमें बैठक बुलाने के लिए सभी विधायकों की यहां पर बैठक बुलाई गई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। चैत्र नवरात्र के अवसर पर हिमाचल प्रदेश के सभी शक्तिपीठों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन मंदिरों में शीश नवा रहे हैं। 8वें नवरात्र के मौके पर शिमला के कालीबाड़ी मंदिर में लोगों ने मंदिर के दर्शन किए। इसी कड़ी में राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने भी कालीबाड़ी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस दौरान लेडी गवर्नर भी मौजूद रही। महाअष्टमी में स्वाभाविक रूप से सभी लोग प्रथम दिन और अष्टमी के दिन व्रत भी रहते हैं, और ये दुर्गा की पूजा का व्रत है, संकल्प है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से लोग पहले भ्रूण हत्या इत्यादि कर दिया करते थे, इस नाते की बेटी है। आज देश ने यह संकल्प लिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसका परिणाम है कि आज बेटियां आगे बढ़ रही हैं। आज बेटियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर करके गेम में अपना स्थान बना रही हैं। आज बेटियां देखिए तो रिजल्ट आता है जब, तो बच्चों से भी अधिक प्रतिशत प्राप्त कर करके वो आगे बढ़ती हैं। ये व्रत सभी लोगों के लिए है। इसमें महालक्ष्मी है, महागौरी है, महासरस्वती है। इन सभी लोगों की संकल्प शक्ति समाज की रक्षा करे, भारत की रक्षा करे, और ये पूरी तौर पर सिद्ध हो जाए कि भारत से जो शक्तियां चलती हैं वो संपूर्ण विश्व की वसुधैव कुटुंबकम के नाम पर जो है रक्षा करें। चैत्र नवरात्रि का आज 8वां दिन है। इस दिन नौ दुर्गा की 8वें स्वरूप मां महागौरी की पूजा उपासना की जाती है। इसी अवसर पर विश्वविख्यात शक्तिपीठ नैना देवी के दरबार पर भी भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। सुबह से ही श्रद्धालु अलग अलग जगहों से मां के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। आज चैत्र नवरात्र का 8वां दिन है। इसी कड़ी में विश्वविख्यात शक्तिपीठ ज्वालामुखी में चैत्र नवरात्रों में अष्टमी पूजन धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसके साथ ही ज्वालामुखी में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और ज्वाला माता को विशेष हलवे, पूरी और चने को भोग भी लगा रहे हैं। वहीं नवरात्रों में मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी इंतजाम, मेडिकल कैंप, सफाई, पीने का पानी और पंक्तिबद्ध दर्शन भी करवाए जा रहे हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो सके। नमस्कार जी, मैं शिमला से आया हूँ माता रानी के दर्शन करने के लिए। आज अष्टमी का दिन है, मंगलवार का दिन है। बहुत ही सौभाग्य प्राप्त हुआ है हमारे लिए जो आज के दिन यहाँ पे इस मंगल बेला पे हम माँ भगवती के दर्शन करने ज्वाला जी पहुँचे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आए माँ अष्टमी वाले दिन माँ ज्वाला जी ने सर पे जोत लेके जा रहे हैं जगराता कराने वास्ते। प्रशासन का इंतजाम कितना है? प्रशासन का इंतजाम बहुत वधिया आनंद आया। महामाई की पूरी कृपा।
जय माता दी। शर्मा महाराष्ट्र के दिन आते हैं, नवरात्र में आता है। इस बार माँ का दर्शन किया, बड़ा अच्छा लगा। माँ को भोग लगाया, माँ पंचम पूजी हमने, माँ का आशीर्वाद दिया। जय माता दी। मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह ने रामपुर का दौरा किया है। इस दौरान जाख देवता मंदिर के प्रतिष्ठा समारोह में भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत शंख ध्वनि सहित पारंपरिक अनुष्ठानों के साथ हुई। रचौली देवता मंदिर में प्रतिष्ठा समारोह में विस्तृत अनुष्ठान शामिल थे। साथ इस दौरान मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पूजा अर्चना कर आगामी लोकसभा चुनाव में सफलता के लिए ईश्वरीय आशीर्वाद मांगा। आज रचौली में जो हमारे देवता साहब जाख है, इनके मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जो है यहाँ पे रखी गई है, मंदिर की प्रतिष्ठा रखी गई है और इसमें मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। राजनीतिक कार्यक्रमों के साथ साथ जो हमारे धार्मिक कार्यक्रम है, देवी देवताओं में हम सबका, समाज के सब लोगों का जो अटूट विश्वास है। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने भव्य स्वागत किया है। पहुंचने पर साथ ही इस मौके पर उनके साथ प्रदेश के पूर्व वन निगम उपाध्यक्ष सूरत नेगी समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। साथ ही इस अवसर पर राजीव बिंदल का मंच पर बीजेपी के पदाधिकारियों ने किन्नौरी टोपी और खातक पहनाकर उन्हें सम्मानित किया है। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। इसी कड़ी में बीजेपी का चुनावी प्रचार भी जोरों पर है, जिसको लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल रामपुर के दौरे पर रहे। इस दौरान कांग्रेस सरकार पर जमकर उन्होंने हमला बोला। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई है। क्या कुछ कहा राजीव बिंदल ने, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। को बनाया, फिर उतार के नीचे फेंका। फिर इंद्र कुमार गुजराल को बनाया, फिर उतार के नीचे फेंका। फिर चौधरी चरण सिंह जी को बनाया, फिर फेंका। तो उस समय तो फिर भी इनके पास 100 सीटें हुआ करती थी। अब तो ये 30 के नीचे जा रहे हैं। अब तो ये किसी को चढ़ाने और उतारने वाले है ही नहीं है। तो मोदी जी आ रहे हैं, तो मोदी जी के वहां कांग्रेस का सांसद जाके क्या करेगा भाई? क्या भला करेगा हिमाचल का? हाँ, तो बीजेपी का सांसद जाएगा, मोदी जी से हिमाचल के लिए कुछ लाएगा। कांग्रेस का सांसद कहां जाएगा? भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित कार्य करने वाली पार्टी है और 12 महीने 30 दिन 24 घंटे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम में रहता है, चुनावी मोड में रहता है। इसलिए हमारा जो बूथ है वो हमारे चुनाव की लड़ाई का केंद्र है और बूथ के ऊपर बैठा हुआ हमारा बूथ का अध्यक्ष, पन्ना का प्रमुख, ये हमारे चुनाव के आधार हैं। दूसरा, आज देश में नरेंद्र भाई मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है। वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भारत से नेता हैं और जिस प्रकार पिछले 10 वर्षों में उन्होंने भारत में समाज कल्याण, गरीब कल्याण, युवा कल्याण, महिला उत्थान का कार्य किया है, वो ना भूतो ना भविष्यति कोई नहीं कर पाया। महिलाओं के प्रति असंवेदनशील व्यवहार वो पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी का देखा जाता है। क्या कहा इनकी प्रवक्ता ने राष्ट्रीय स्तर के ऊपर? माफी क्यों मांगी? शब्द क्यों वापस लिए? इलेक्शन कमीशन ने नोटिस क्यों दिया? और ये कांग्रेस की कल्चर है भाई, आप कुछ भी बोलते हैं। इसलिए दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने से पहले अपना घर देख लो, घर संभाल लो। बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत चंबा क्षेत्र के दौरे पर रहीं। इस दौरान उन्होंने डलहौजी में बीजेपी के विधायक DS ठाकुर से शिष्टाचार भेंट कर आगामी लोकसभा चुनाव के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की।
मिलना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। इनफैक्ट ये मीटिंग के लिए हम लोगों ने पूरा प्रावधान किया है। अब जिस तरह का मेरा काम है, राजनीति में मैं उतरी हूँ, अभी मुझे उतरे हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है, लेकिन आप देख रहे हैं कि हम कितने सारे लोगों से मिल रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं और मेरा कैंपेन जो है काफ़ी पहले से शुरू हो गया है। तो जब प्रत्याशी भी दूसरी पार्टी का डिक्लेयर नहीं हुआ तब से शुरू है, तो लोगों को मुझसे मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, लोगों का आशीर्वाद रहना चाहिए। फिल्मों में भी आशीर्वाद लोगों का ही था, क्योंकि वो भी जनता ही आपको पसंद करती है। तो अब आशीर्वाद लोगों का रहेगा तो इसमें भी कामयाबी मिलेगी। और आई थिंक अभी तो हम लोग डेवलपमेंट पे ही, मोदी जी की जो विकास का रथ हमने कहा हुआ है, विकास का जो मोदी जी की जो गारंटी है उसे हम लोग यहाँ पे भी पूरे करेंगे। हम भी उनकी सेना है, उनकी गारंटी हर तरीके से पूरी करेंगे। बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। इसी को लेकर बीजेपी के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने संकल्प पत्र पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार ने अपने 10 वर्षों के कार्यकाल में सभी वादों और गारंटियों को पूरा किया है। तो उन्होंने कहा है कि बीजेपी की ओर से जारी संकल्प पत्र प्रधानमंत्री मोदी की उसमें भी गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र वो वायदे हैं जिनसे देश के आम नागरिक का जीवन स्तर सुधरेगा, देश के अंदर विकास होगा और देश दुनिया में एक विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर होगा। विरोधियों को इससे तकलीफ जरूर है, परंतु मैं कहना चाहता हूं कि हमारे संकल्प पत्र पर जनता विश्वास करती है, क्योंकि हमने पहले किए वायदों को पूरा किया है। जबकि कांग्रेस पार्टी समेत विपक्षी दलों के वायदों पर जनता को कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि उन्होंने सत्ता में आने पर कभी अपने वायदे पूरे नहीं किए। और हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने तो चुनावी वायदे तो दूर, चुनाव के समय दी गई 10 गारंटियों को भी पूरा करने की ओर गंभीरता नहीं दिखाई है। इसलिए जनता उनके संकल्प पत्रों को, उनके घोषणा पत्रों को झूठ का पुलिंदा मानती है। लोकसभा चुनाव के आते आते दोनों पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इसी कड़ी में बल्ह बीजेपी विधायक इंदर सिंह गांधी ने प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य पर जमकर जुबानी हमला बोला है। इस दौरान उन्होंने विक्रमादित्य सिंह को नसीहत देते हुए कहा है कि कंगना रनावत के लिए अपनी बात नाप तौल कर रखें, नहीं तो उनके साथ कुछ भी हो सकता है। कंगना ने बॉलीवुड में अपनी मेहनत और बलबूते के दम पर नाम कमाया है। वहीं उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रतिभा सिंह, विक्रमादित्य सिंह ने हमेशा बल्ह विधानसभा क्षेत्र के साथ पक्षपात किया है। मैं उनकी विक्रमादित्य की मां से पूछना चाहता हूं या आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने कितना विकास हिमाचल प्रदेश में या मंडी लोकसभा में किया है। मैं अपने बल की बात करूं, विक्रमादित्य सिंह की माता जी या हमारी सांसद रही, मैं उससे जानना चाहता हूं कि उसने बल में कितना विकास किया, कौन सा पुल डाला, कौन सी सड़क डाली या किसके लिए पैसा दिया। अगर पैसा दिया ही हुआ है तो उसको सार्वजनिक करे। मेरे बल में तो उन्होंने पक्षपात किया, चाहे पीडब्ल्यूडी के रोड थे, चाहे जो त्रासदी में पानी की स्कीमें खत्म, उनके बात करूं, पीडब्ल्यूडी में जो रोड गड्ढे पड़े हुए हैं आज तक भरे हुए नहीं पाए गए हैं। मुझे बड़ा दुख होता है, चुनाव आ गए लेकिन विक्रमादित्य से पूछेंगे आपकी माँ ने क्या किया, आप इसका जवाब दीजिए। माँ और बेटा एक जैसे होते हैं। तो मेरा उनसे निवेदन है, विक्रमादित्य से निवेदन है कि वो अपने मुंह में लगाम लगाए और बात जो नाप तोल कर रखे, अन्यथा आपके साथ भी कुछ न कुछ होने वाला है। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और इसी को लेकर जहां बीजेपी ने 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, तो वहीं कांग्रेस ने भी शिमला और मंडी से उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। इसी को लेकर ढालपुर में पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने पीसी की है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के नेता विक्रमादित्य सिंह पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि विक्रमादित्य सिंह सिर्फ मीडिया और सोशल मीडिया के ही नेता हैं, जबकि धरातल पर उन्हें किसी बात की जानकारी नहीं होती है। साथ ही पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने लोकसभा चुनाव में जीत का दावा भी किया है। विक्रमादित्य सिंह जी के बारे में तो यही कहूंगा कि वो केवल मात्र मीडिया और सोशल मीडिया के नेता हैं और कभी उन्हें किसी गरीब की क्या समस्या, इन सब बातों की जानकारी नहीं। बड़े घराने में पले बढ़े एक महाराजा हैं और हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा राज परिवार है
और उसके साथ साथ यह कि उनके पूज्य पिता स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी 6 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और इसलिए वो लगातार सत्ता में ही रहे हैं। और इसलिए कि अभी भी आप देखेंगे कि उनको शिमला ग्रामीण की जनता ने 5 वर्ष के लिए अपनी सेवा करने के लिए चुन करके भेजा था। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश में दोनों पार्टियों में जमकर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी का दौर चल रहा है। इसी कड़ी के तहत प्रदेश में मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनावत ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान श्री राम का अंश अपने भाषण में बताया है। तो वहीं कंगना रनावत के इस बयान पर पलटवार करते हुए प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि बीजेपी के नेता अंधभक्ति की दौड़ में गुजर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी नेता भगवान और इंसान में अंतर करना भूल गए। वहीं प्रेम कौशल ने बीजेपी के संकल्प पत्र को पुरानी बोतल में नई शराब की संज्ञा दी है। भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र कल इन्होंने जारी किया है, ये पुरानी बोतल में नई शराब की तरह है। जो संकल्प पत्र इन्होंने 2014 में दिया, 2019 में दिया, उसी की बातें उठाकर नए संकल्प पत्र में इन्होंने शामिल कर दिया और एक मतलब उसको अलग तरह से उसको प्रेजेंट करके इन्होंने जो है उसको वही चीज़ें दोबारा से शामिल करके, तभी मैं कह रहा हूँ कि ये पुरानी बोतल में नई शराब जैसी जो कहावत है वो इसके ऊपर लागू है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो संकल्प पत्र हैं, इनके ऊपर अब जनता का विश्वास खत्म हो चुका है, क्योंकि पूर्व में जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में और 2019 में जो देश की जनता के साथ किए, उनमें से तमाम वादों से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के बाद पीछे हटी। तो इसलिए अब इनका जो संकल्प है, इनके जो वादे हैं, और देश की दुनिया ये जान गई है कि जो व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं गारंटी हूँ, वो गारंटी नहीं है, वो देश का सबसे बड़ा झांसा राम है। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, बोल बिगड़ने लग रहे हैं प्रत्याशियों के, आरोप प्रत्यारोप के दौर भी चलने लगे हैं। इसी कड़ी में ढालपुर में युवा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष यदुपति ठाकुर ने बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनावत पर जमकर निशाना साधा है। कंगना जी एक अभिनेत्री हैं, उनको सुर्खियों में रहने का जो है बहुत पुराना शौक है। उनको जितना भी लोग जानते हैं, उनको पता है कि कंगना जी जब विपदा की बात थी, जब इतनी आपदा हिमाचल प्रदेश में आई, जो डिजास्टर हुआ, तो सब लोगों को पता है कि प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह जी ही लोगों के दुख और सुख में शरीक हुए। आपने देखा होगा, आप मीडिया के लोगों ने भी इतना कवरेज किया है। जिला कुल्लू में खासकर कुल्लू विधानसभा क्षेत्र का ऐसा ही शायद कोई एरिया रहा होगा जहां पे वो गए ना हो और सांसद निधि से जो उन्होंने जो है काम ना किया हो। विक्रमादित्य सिंह जी पीडब्ल्यू मिनिस्टर थे, जितने भी जहां पे दंगे लगने की बात थी, चाहे रोड कनेक्टिविटी ओपन करने की बात थी, तो युद्ध स्तर पर जो है काम हुआ है। तो लोग जो है उनके झांसे में नहीं आने वाले हैं। लोगों को पता है कि हमारे सुख और दुख में कौन शरीक हुआ है, कौन वेल एजुकेटेड है, कौन मुद्दों के ऊपर बात करता है। आप फिल्मी दुनिया को छोड़कर जब मुद्दों के आधार पर बात करेंगे, तभी आपको जो है लोग सीरियसली लेंगे। लोग जो है भली भांति परिचित है कि हमारा अच्छा क्या है और बुरा क्या है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।